फाद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया, नुमाइंदा समा टीवी लाहौर से। फाद ये बताइएगा फाद साहब कि ये जो नंबर्स हैं ये तो चंद दिनों के हैं, अभी तक जो पुलिस मुकाबलों में मुख्तलिफ जराइम पेशा लोग मारे गए हैं उनके नंबर्स आपके पास क्या है? जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को बने हुए गुज़िश्ता तकरीबन 8 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और इन 8 माह के दौरान वो ओवरऑल पूरे पंजाब में 1000 से ज़ायद ऐसे मुलजमान मुबैना में हलाक हुए हैं जो हीनियस क्राइम में मुलविस थे। इन 8 माह के दौरान जो मुबैना पुलिस मुकाबलों की तादाद है वो तकरीबन 900 से ज़ायद है और देखा जाए अगर तो 1000 से ज़ायद मुलजमान इसमें हलाक हुए हैं मुबैना पुलिस मुकाबलों में। लेकिन पिछले चंद रोज़ के दौरान मंशियात फ़रोशी में जो मुलजमान मुलविस थे उनको भी इसमें मुबैना पुलिस मुकाबलों में जो है वो मारा गया है, जिनकी तादाद 20 से ज़ायद है। और मेरे एक ज़राए ने यह बताया है कि ओवरऑल पूरे पंजाब में मंशियात फ़रोश जो हलाक हुए हैं मुबैना पुलिस मुकाबलों में उनकी तादाद 36 बताई जा रही है। ये बेसिकली क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट 8 माह पहले बना था पंजाब में। उससे पहले एक इदारा था पुलिस का CIA के बाद इसको ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट बना दिया गया। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के बाद इसको क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बना दिया गया और इस डिपार्टमेंट के अंदर पंजाब के वो पुलिस अफसरान शामिल किए गए जिनको बेहतर समझा जाता था, जिनको काबिल समझा जाता था। जो ये सारे पुलिस के ही लोग थे जिनको अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कता कलामी, अभी अज़मा बुखारी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं थोड़ी देर में, उनसे भी मैं पूछूंगा, लेकिन आपसे अगर मैं पूछ पाऊँ, पुलिस एक मुनज़्ज़म डिपार्टमेंट है, इन्होंने किस तरीके से ऑपरेट करना है, इनका मैंडेट क्या है, इन्होंने गन की पोजीशन कैसे रखनी है, वहाँ से लेकर और अदालती प्रोसेस के अंदर से मुल्ज़मान को गुजार कर मुजरम साबित करके सज़ाएं दिलवाने वाला ये इदारा है। इनके पास क्या मैंडेट है कि ये इस तरह सड़कों के ऊपर से जराइम में मुलव्वस लोग, मनशियात फ़रोशी बहुत एक संगीन जुर्म है, लेकिन उसका प्रोसेस है कि उनको ये मारते फिरें, इनका पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर क्या है? सर कुछ अरसा पहले तक तो इसमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था, बल्कि अभी भी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। शूट ऑन साइट का ऑर्डर किसी के पास नहीं है। तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बेसिकली जब बनाया गया था तो उसमें यही जाहिर किया गया था कि ये पंजाब में ख़ास तौर पर जो हीनियस क्राइम है उसका सफाया करेगा। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मनशियात फ़रोशी में मुलव्वस जो मुलज़मान हैं या उस केसेस को जो मनशियात फ़रोशी से मुतल्लिक केसेस हैं वो भी CCD के सुपुर्द किए जा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वज़ीर आला पंजाब ने NCF एक इदारा बनाया था, नारकोटिक्स कंट्रोल फोर्स। ये एक इदारा बनाया था जो मनशियात फ़रोशी से मुतल्लिक केसेस को डील करेगा, लेकिन वो इदारा कामयाब नहीं हुआ। वो इदारा नाकाम होने के बाद ऐसे मनशियात फ़रोशी से मुतल्लिक जो केसेस हैं वो भी CCD के सुपुर्द कर दिए गए। बेसिकली CCD जो है वो एक तफ्तीशी इदारा है, मुख्तलिफ हीनियस क्राइम की तफ्तीश करता है। तो पिछले चंद रोज़ के दौरान मनशियात फ़रोशी से मुतल्लिक जो केसेस हैं वो भी CCD के सुपुर्द कर दिए गए, लेकिन CCD के पास भी शूट ऑन साइट का ऑर्डर नहीं है, इसका इख्तियार नहीं है। तो फिर नहीं है। ये जो जराइम पेशा अफराद को, मनशियात फ़रोश जो हैं, इनको जो मारने का आपने कोई ऑफिशियल पॉलिसी बनाई हुई है कि स्ट्रीट्स को आपने कोलंबिया की तरह साफ करना है कि जी बस बंदे ही आप फड़का दें, चाहे प्रोसेस ड्यू हो या ना हो? बहुत शुक्रिया तलत साहब। देखिए ये बड़ा मतलब मजे के सवाल किया आपने कि हमने कोई नया रूल बनाया है। रूल तो मनशियात फरोशों ने बनाया हुआ है जो पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहबा की हुकूमत आने से पहले दंदनाते फिर रहे थे। क्या सब्जी वाला, क्या किराना फरोश, हर जगह पर क्या स्कूल कॉलेजेस, इवन कोरियर के जरिए जो है वो मनशियात जो है वो बाकायदा जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही थी और हर घर के अंदर जो है ये लानत किसी न किसी शक्ल में मौजूद थी। इसके ऊपर एक कुछ महीने पहले चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी जो है वो तरतीब दी थी और अब ये है कि ये मनशियात फरोश जो है उनका रूल एंड रेगुलेशन क्या है ये तो उनसे पूछने की जरूरत है। जब उनके किसी इतला के ऊपर मार तो आपकी पुलिस फोर्स रही है ना, जी आपकी पुलिस फोर्स मार रही है ना? जी मैं गुजारिश कर रही हूँ, जब उनकी किसी भी छापा मारा जाता है उनके किसी डेरे के ऊपर, किसी गोदाउन के ऊपर, किसी उसके ऊपर, तो वो वहां पे फिर जिस किस्म की वो फायरिंग करते हैं या वो जो पुलिस पार्टी पे अटैक करते हैं
तो मुझे ये बताइए कि उसके बाद फिर क्या ऑप्शन क्या रह जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे फोन में अगर वो तस्वीरें मौजूद हों। आपको अंदाजा नहीं है कि स्कूल बैग्स बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे, 10-10, 8-8, 10-10 साल के बच्चे, उनको स्कूल बैग्स के अंदर जो है वो डालकर मनशियात जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती थी। उन बच्चों को जो है वो अरेस्ट किया गया। मैं खवातीन, बिल्कुल बिल्कुल आपसे बापर्दा इत्तेफाक करता हूँ खवातीन, कथा कलामी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैं मनशियात फरोशी और मनशियात बेचने बनाने वालों के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वाज़ेह है, कानून भी बड़ा वाज़ेह है। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि इसके बावजूद एक ड्यू प्रोसेस है, जो अभी हमारे रिपोर्टर ने हमें बताया। एक एदाद शुमार के मुताबिक 1000 के करीब सिर्फ मनशियात फरोश नहीं, बाकी क्रिमिनल्स भी मारे जा चुके हैं। दुनिया भर में जहां पर भी किसी भी वजह से इनकाउंटर होता है, उसकी बाकायदा इंक्वायरियां होती हैं। तो आपने कहीं पे इंक्वायरी करवाई कि ये किस तरह लोग मारे जा रहे हैं? जी, हर केस की बकायदा पूरी फाइंडिंग्स, पूरी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं तलत साहब। हमें कोई शौक नहीं है किसी को मारने का, लेकिन गुजारिश ये है कि जब जहां उनको पे छापा मारा जाए या उनको ट्रेस किया जाए, तो वहां पर अगर वो गोली चलाए तो पुलिस क्या करे? सामने से फूल फेंके उनके ऊपर, या जो है वो उनके सामने गिड़गिड़ा जाए कि जी प्लीज हमें गिरफ्तारी दे दे, प्लीज हमें जो है वो इस अपनी जगह को चेक करने दे। वो रिजिस्ट करते, ये क्रिमिनल लोग। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी बड़ी जो है वो पर्टिनेंट राय है इस हवाले से मनशियात फरोशों के हवाले से। तो ये मनशियात फरोश नॉर्मल शरीफ लोग नहीं होते हैं। इनके पास से जितना जितना ऑटोमेटेड असला मिला है, आप लेकिन अंदाजा ड्यू नहीं लगा प्रोसेस ऑफ सकते। लॉ में तो इनके कोई पास से चीज है कि नहीं डॉक्टर्स है? मिले हैं। नहीं नहीं, ड्यू ठीक है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में इंसानी हकूक का जो कमीशन है जी। उसने कहा है कि मावराए कत्ल को फौजदारी निज़ाम इंसाफ के मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब आपने एक अपना निज़ाम ऐसा बना नहीं, लिया है देखिए, कि ड्यू प्रोसेस लंबा है तो आप उसको फड़का दें। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये खामखा के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। और इंसानी हकूक वाले जो है वो जाके क्यों नहीं पता करते कि जो जिनके जिस घर के बच्चे, जिस घर के कफील, जिस घर की छोटी छोटी जो है वो औलादे तक वो नशे का शिकार हो रही हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं, लोग जो है वो उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनकी रिहेबिलिटेशन कराने वाला कोई नहीं, इंसानी हकूक की तंजीमें वहां क्यों नहीं जाती? ठीक है। और ये इंसानी हकूक की तंजीमें मुझे ये बता दे कि क्या मनशियात फरोश जो है वो आम सादे लोग होते हैं, जिनको पुलिस जो है वो जाकर कहे कि जी बिल्कुल आपका नहीं होते। चेक करना है या आपकी हमें वो करनी है, और वो चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह जो है वो अपनी सफाई भी देंगे, वो अपना जो है वो हमें वारंट जो है इनको दिखाया जाए तो वो अपनी जो है वो अपनी सर्च भी करने देंगे, गिरफ्तारी पे अमल भी करने देंगे? ऐसा नहीं होता है। वो रिएक्ट करते हैं। आप ये उनको फरमा पता रही है हैं कि कि हम नहीं। जितने लोग ये मारे गए हैं, इन्होंने जी। बुनियादी तौर पर ये मौत खुद गले लगाई है, यस। आप ये फरमा सौ रही हैं, और इसमें फीसद पुलिस का कोई कसूर बिल्कुल नहीं। 100% मैं कन्विक्शन के साथ कह रही हूँ। और ऐसा ही है हर केस के अंदर। जब उनके पास पुलिस फोर्स पहुंचती है, तो सबसे पहले वो रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करने के बाद हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि इनको जिंदा पकड़ा जाए। हमारी भी ये तल्ला साहब एक कोशिश होती है यकीनन कि इनके नेक्सस ढूंढे, इनको जो है वो इनकी जो एक सप्लाई चेन कहां से शुरू होते हैं, ये कैसे यहां तक पहुंचते हैं, इनको हम ट्रेस करें। लेकिन जाहिर है वो ट्रेस करने से जो है वो बचने के लिए वो ये सब हरकतें करते हैं। और फिर मैं आपकी गुजारिश करूं कि अभी तक हमने जो है वो टनों के हिसाब से हमने जो है वो मुख्तलिफ नशियात फरोशों के जो है उससे पकड़े हैं। बड़े बड़े घर हैं उनके, उनके बड़ी बड़ी डिफेंस सोसाइटियों के अंदर उनके कनालों पे उनके घर हैं, उनकी खवातीन, उनके सारे लोग वो इसके अंदर एज रैकेट काम करते हैं, जो हमारे बच्चों को चॉकलेट की शक्ल में, आपको अंदाजा है, चॉकलेट और वेप जो है उसके अंदर बच्चों को जो है वो आइस और ये चीजें जो है वो पिलाई जा रही हैं। मुझे ये बताइए, यहां इंसानी हकूक की तंजीमें कुछ नहीं कहती? ओके, देखें, इसके ऊपर हमें बिल्कुल बहस करनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाह रहा था कि क्या ये पॉलिसी है। लेकिन आपने फरमाया कि पॉलिसी नहीं है, लेकिन चूंकि वो पुलिस करते तो जवाबन ये कार्रवाई होती। लेकिन नंबर्स आर स्टैगरिंग। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।